अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इटली में एक ऐसा वाक़या पेश आया, ये नहीं कि सिर्फ इटली में, दूसरे ममालिक जो यूरोप के हैं या पाकिस्तान है या दुनिया का कोई मुल्क है, वहाँ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। और वो 5 लाख का चूना लगा है लोगों को, ज़्यादा नहीं है। अब चूना कैसे लगा, वो इसलिए आपको बताना कि आपने कैसे बचना है इससे पहले कि आपको भी लग जाए चूना। तो जनाब, हुआ ये कि एक वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट बना के उस पर ऐसी गाड़ियां डाली गई जिनकी कीमत मार्केट से कम प्राइस पे डाल दी गई। फ़र्ज़ करें गाड़ी 20,000 की है तो उसको 12,000 में डाल दिया गया। और फिर जिसने भी वो गाड़ी देखी उसने कहा क्यों ना मैं पहले ये गाड़ी ले लूँ, फिर बाद में मैं काम पे जाता हूँ या खाना शाना खाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क है, इतनी सस्ती गाड़ियाँ इस वेबसाइट से मिल रही हैं। किसी ने इंक्वायरी नहीं की, किसी ने गूगल में जाके नहीं देखा ये कितनी पुरानी फ़र्म है, किसी ने ये नहीं देखा कि जनाब ये फ़र्म जो है इसमें ओनर कौन है, ये कंपनी जिसने बनाई है, कोई किसी ने चेक नहीं किया। लालच में आके दिमाग मौफ, आंखें आंधी, और जब आँख खुली तो सब कुछ लुट चुका था। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। इन्होंने एक कंपनी बनाई और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जैसे वेबसाइट पे डाली तो लोगों को कहा जी इतने फ़ीसद पैसे जो हैं वो आप हमारे अकाउंट में डाल दें। गाड़ी अगर 12,000 की है तो आप 5,000 फौरी डाल दें और फलां दिन आके आप गाड़ी ले जाए। इस तरह खलबली मच गई कि यार इतनी सस्ती गाड़ियाँ। फिर बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे कोई सेल चीज़ लगी हो ना तो वो जिस तरह ख़वातीन ही फ़ोन करके बताती कि फ़लाँ स्टोर में फ़लाँ चीज़ बड़ी सस्ती लगी होती है, फिर वो कहती है एक मेरे लिए भी पकड़ लेना, फिर दूसरी कहती है उसको बताती है, फिर वो कहती है मेरे लिए भी पकड़ लेना। लेकिन वो सेल पे चीज़ें स्टोरों पे लगी होती है और दिमाग हमारे होते हैं कि ये भी गाड़ियाँ सेल पे लगी हुई हैं, और फिर बताते हैं एक दूसरे को जनाब कि हमें तो बड़ी सस्ती गाड़ी मिल गई। वो फटाफट देखते हैं दूसरे भी, वो कहते हैं हम भी पकड़े, मुकाबला शुरू हो जाता है। और इस मुकाबले में जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई थी वो इनकी मंजी ठोक के तो निकल गई। बाद में 5 लाख की गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो बुक हुई थी वो भी नहीं मिली, और वो वेबसाइट भी बंद, वो कंपनी भी बंद, ना उनके पास कोई गाड़ी थी। इधर से मैंने कई दफ़ा देखा, कई लोग ना, ये जर्मनी में भी होता है, मैं अभी बताता आपको। ये प्रोग्राम सुना करें अगर आप चाहते हैं कि आपको चूना ना लगे। जब चूना लग जाए फिर भी मुझे बताया करें कि हमें लगा है, उस पर मैं प्रोग्राम किया करूँ, क्योंकि फिर दूसरे को ना लगे ना। अच्छा, हुआ ये कि यहाँ जर्मनी में मैंने पहले ही बताया था कि सस्ती गाड़ी लगी हुई थी हैम्बर्ग में। तो म्यूचन एक बंदे ने देखी तो उससे, वो पता नहीं खाना खा रहा था, खाना छोड़ दिया कि यार इतनी सस्ती गाड़ी है। उसी वक्त नंबर मिलाया और वो बाप बेटा थे, वहाँ से प्लेन पकड़ा और गाड़ी ख़रीदने आ गए। शायद ट्रेन पकड़ी या प्लेन पकड़ा, जो भी था। जब हैम्बर्ग पहुँचे, ये एक्टर सेशन पे भी वाक़या देख सकते हैं आप। वैसे मैंने पहले सुनाया हुआ है मगर नए लोगों के लिए भी। जब हैम्बर्ग पहुँचे तो उन्होंने कहा फ़लाँ जगह आ जाए। वहाँ गए और फिर वेट करते रहे तो आ नहीं कोई रहा, और पैसे पता नहीं 55,000 यूरो थे, वो हाथ में पकड़े के 35,000 थे, मुझे याद नहीं। तो जनाब वो 2 बंदे आए, एक ने आके कहा कि आपने गाड़ी देखनी है, इसने कहा जी, और दूसरे ने से उससे पैसे छीन लिए ज़बरदस्ती, और वो भाग गए। इसी तरह इंग्लैंड में भी वाक़यात पेश आए, और वहाँ भी सस्ती गाड़ी के चक्कर में लोगों को बुला लेते हैं, लोग पैसे लेके आ जाते हैं, और आता वो ही है जिसके पास ब्लैक मनी होती है, वरना बैंक अकाउंट में डालनी चाहिए। अगर मैं गाड़ी लूँ तो मैं तो बैंक अकाउंट में बार ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे, नगद नहीं देता। तो जनाब ये जो फिर इटली में हुआ वाक़या, ये लोग जो है अब पुलिस ढूंढ रही है इनको। जब उस जगह पे गए तो जगह ही कोई नहीं थी, उस जगह पे कोई ऐसी चक्कर नहीं था।
आज एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ जर्मनी में भी एक वाक़या पेश आया कि मुख्तलिफ महंगी चीज़ें किसी कंपनी के नाम पे मंगवा लेते हैं, बाद में वो कंपनी बंद कर देते हैं। जिसको काम पे रखते हैं उसको कहते हैं कि जनाब आप ज़रा अपना एड्रेस दे दे, आपके घर पे आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही, फ्रॉड हो रहा है। मगर अभी फिर दोबारा इटली चलते। इटली में इस तरह के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी पता नहीं 1 मिलियन के 2 मिलियन दीवारों से निकले पैसे। तो इन प्रोग्राम को आप सुनते नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक महफूज ज़िंदगी गुजारें, कभी भी लालच ना करें। जब आप कोई कंपनी देखे, कोई गाड़ी देखे, ईबे में भी आप देखते हैं कि इतने फ़ीसद लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं, या वहाँ पर लिखा होता है कि 98% या 70% लोग जो हैं, पहले हम चेक करते फिर ही चीज़ ख़रीदते हैं ना। या किसी भी कंपनी से चीज़ ख़रीदने से पहले उस कंपनी का चेक करते हैं कि लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया हुआ है। तो पहले वो चेक करें। चेक करने के बाद फिर आप एहतियात के साथ जो भी पैसे हो अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। कैश पैसे ना दें। पैसे भी आज का हालात नहीं है कि कैश पैसे लेके जाएं, क्योंकि अगर आपके पास लिमिट से ज़्यादा पैसे हुए तो पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस नहीं पकड़ेगी तो कोई और पकड़ लेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि सेफ ज़िंदगी गुजारनी, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। फिर इस तरह कोई इश्तिहार दे दे गाड़ी का तो उधर उठ के भागना नहीं चाहिए कि मैं वहाँ पे भाग जाऊँ और जाके गाड़ी पकड़ लूँ कि दूसरा ना पहुँच जाए। जो भी इस तरह के होते हैं वो कहते हैं जी वो हो, एक ने रिज़र्व कराई हुई है, तो अगर आपने अभी करवानी तो करवा दे, ये करवा दे, वो बड़ी कहानी सुनाएंगे आपको। बड़े बड़े माहिर जादूगर हैं, और फिर आप उन जादूगरों के चक्कर में आके तो वो फिर जादू के ज़रिए जो आपके पैसे होते हैं उनके पास चले जाते हैं। इसको कहते हैं जादू। आपके ज़हन में अभी तक काला जादू है, यहाँ पे चिट्टा जादू भी होता है। और जब वो चिट्टा जादू होता है तो फिर काला जादू भी काम नहीं करता। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी डीलर हो, कोई ऐसा भी मसला हो, तो जनाब एहतियात कीजिए। अब ये 5 लाख का जो टीका जिन लोगों को लगा, गाड़ियों के पैसे दिए थे, पुलिस अब उन लोगों को ढूंढ रही है। और जो ये लोग होते हैं ये पक्का काम करके आते हैं, वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं, दोबारा इन्होंने मिलना भी नहीं कहाँ पे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पुलिस, अच्छा जो ढूंढ भी ले तो पैसे नहीं आपके मिलने। पुलिस ढूंढे ना ढूंढे आपके पैसे नहीं मिलने, क्योंकि वो उसने के खा पी जाने, ख़त्म कर देने। तो आप जनाब अपने नुकसान से बचने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखें। है तो इस पर कई चीज़ें हैं, बताते रहेंगे आपको, क्योंकि याददाश्त के हिसाब से फिर प्रोग्राम करने पड़ते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।